हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों बहुत टाइम बाद घर में हुआ एक फंक्शन। तो दोस्तों मूर्ति स्थापित होने के 4 दिन पहले ही यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी। इधर पंडित जी बैठे हैं और इधर मम्मी पापा जी बैठे हैं। और दोस्तों ये जो आपको कार्टन नजर आ रहा है, कार्टन के अंदर जो अनाज है, इस अनाज के अंदर राधा कृष्ण जी हैं। तो दोस्तों 2 दिन राधा कृष्ण जी इस अनाज के अंदर रहे थे, क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने बताया था कि ये इस टाइम गर्भ में। दोस्तों 2 दिन बाद इस अनाज को इस कार्टन से बाहर किया। देन उसके बाद इसमें वस्त्र, पत्ते और धन रखा। और दोस्तों यहाँ वो मंदिर है जिस मंदिर में हमें मूर्ति स्थापित करनी है, तो वहाँ उनका स्थान तैयार हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जिससे हमने ये काम कराने के लिए बोला था ना, तो दोस्तों उसने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा लेजी था। तो दोस्तों फिर हमने ये काम किसी और से कराया था बहुत जल्दी, बट दोस्तों फिर भी ये काम रह गया था। एक्चुअली दोस्तों मूर्ति स्थापित होने के 2 दिन बाद ये काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि दोस्तों जो पंडित ने मुहूर्त बताया था, तो उसी मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करनी थी। और दोस्तों यहाँ राधा कृष्ण जी के कपड़े हैं, और कुछ कपड़े दोस्तों वो हैं जो हमारे गेस्ट आएंगे तो मम्मा उनको देंगी, साड़ी है। एक्चुअली दोस्तों 3 दिन बाद राधा कृष्ण जी को कार्टन से बाहर निकाला था। पंडित जी ने बताया था कि ये गर्भ से बाहर निकले हैं। दोस्तों जैसे ही इनको बाहर निकाला था, तो नीचे फूल बिछाए थे, उनको बहुत अच्छे से उनको लिटाया था। और दोस्तों इनकी मूर्ति बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, सारा इनको फ्रूट से ढक दिया था। पर दोस्तों उस दिन मैं मंदिर गई नहीं थी, घर पे कुछ गेस्ट आ चुके थे, तो इसलिए मेरा मंदिर जाना हुआ नहीं था। क्योंकि दोस्तों जो भी पूजा हुई थी ना, वो सारे मंदिर के अंदर ही पूजा हुई थी। एक हमारे यहाँ राम मंदिर है, तो दोस्तों उसी में ही राधा कृष्ण की 4 दिन पूजा चली थी। और दोस्तों जहां हमें स्थापित करनी है वो है दूसरा मंदिर। एक्चुअली दोस्तों वो नज़ारा मुझसे भी मिस हो गया जिस दिन राधा कृष्ण जी का बेड लगा था, जिस टाइम चारों तरफ फ्रूट थे, फूल थे। तो दोस्तों वो नज़ारा मैं भी नहीं देख पाई, मुझसे भी मिस हो गया। दोस्तों जब मम्मा ने घर पर आकर बताया था ना, तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं सोच रही थी काश मैं चली जाती, मैं भी खुद अपनी आंखों से देखती। बट दोस्तों मैंने सोचा भी था कि मैं दोबारा जाकर देख आती हूँ, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया था कि उन्होंने बोला था कि अब वो आराम कर रहे हैं, तो दोबारा कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उनकी पूजा हो चुकी थी। एक्चुअली दोस्तों ये बात ना रियल है। जब अपने घर में फंक्शन होता है ना, तो वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता, वो किसी ना किसी काम में बिजी रहता ही है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? दोस्तों ये बात ना मैंने कितनी बार नोटिस की कि जब अपने घर में फंक्शन होता है ना, वो सच में एंजॉय नहीं कर पाता। ऐसा मैं तो नेक्स्ट डे भी लेट हो गई थी। जिस दिन राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित होनी थी ना, तो दोस्तों उस दिन भी मैं लेट हो गई थी, क्योंकि दोस्तों एक तो फूल नहीं आए थे, फूलों की माला बनानी थी, तो फूल बहुत ज्यादा लेट आए थे। तो दोस्तों घर पे ही फूलों की हमने माला बनाई। आप देख सकते हो कि मैं छोटे छोटे बच्चों से भी काम करा रही हूँ, तो हमने सबने मिलकर माला बनाई। छोटे छोटे बच्चों ने फूल तोड़े, और दोस्तों उधर प्रसाद भी तैयार कराया, क्योंकि दोस्तों माला और प्रसाद हमें साथ लेकर जाने थे। और इधर दोस्तों पूरा घर हमें लॉक करना था, क्योंकि दोस्तों सारा जो फंक्शन था ना, वो हमारा मंदिर के अंदर ही फंक्शन था, क्योंकि दोस्तों पूजा हम मंदिर में ही हुआ था। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ राधा रानी को और कृष्ण जी को तैयार करने में लगे हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी और रिश्तेदार भी सब राधा रानी की सेवा में लगे हैं। यहाँ दोस्तों कृष्ण राधा जी को दूध से, दही से, शहद, बहुत सारी चीजें थी दोस्तों। मतलब जो भी पंडित जी ने बताया था ना, हर किसी से उनको स्नान कराया, और बहुत प्यारा दोस्तों उनका श्रृंगार हुआ। हाय नजर ना लग जाए दोस्तों, सबसे पहले ना मम्मा ने इनकी नजर उतारी थी, क्योंकि दोस्तों सच में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। और यहाँ तक कि दोस्तों दोनों के पैरों में ना ब्लैक कलर का धागा भी बांधा था, जिससे कि किसी की नजर ना लगे। क्योंकि दोस्तों एक नजर ऐसी चीज होती है कि एक पत्थर को भी तोड़ देती है। हम तो नजर पे बिलीव करते हैं क्योंकि नजर होती है। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा नजर लगती है, कोई सा ऐसा दिन नहीं है जो मम्मा मेरी नजर ना उतारती हो। यहाँ रैली में जितने भी थे दोस्तों, सब ने डांस किया, सब ने राधा रानी के सामने गुलाल उड़ाया, फूल बरसाया, झूम झूम के दोस्तों सब ने डांस किया। दोस्तों सच में बहुत टाइम बाद घर में एक छोटी सी खुशी आई है, क्योंकि दोस्तों पता नहीं घर में किसकी नज़र लग गई, कुछ समझ नहीं आता। एक कहावत तो सुनिए ना दोस्तों कि कोई किसी के सुख से खुश नहीं है, तो सामने वाला ये सोचता है अरे ये चैन से 2 रोटी कैसे खा रहा है, ये ऐसे अच्छा इतना अच्छा कैसे रह रहा है। अरे भाई कोई ये तो देखो कि सामने वाला मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई देता, बस सबको ये दिखाई देता है ये चैन से कैसे रह रहा है। ऐसी आदत होती है कि दूसरों के बारे में बोलने की, दूसरों से
जलने की। अरे भाई क्यों जलते हो दूसरों को देख के, आप भी मेहनत करो जैसे सामने राधा वाला रानी मेहनत कर- ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना जो नेगेटिव बोलते एक्चुअली हैं। दोस्तों मम्मी पापा हमारे साथ रैली में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही उन्होंने कृष्ण राधा जी को तैयार किया, उनका श्रृंगार करते ही, उनकी रैली निकालते ही वो तुरंत मंदिर में चले गए जहाँ पे मूर्ति स्थापित होनी है। क्योंकि दोस्तों उनको हवन पर बैठना है, उनको जब तक हवन करना है तब तक दोस्तों, जब तक हम राधा कृष्ण जी की मूर्ति वहां तक नहीं लेके जाएंगे तब तक मम्मी पापा जी हवन ही करते रहेंगे। यहाँ दोस्तों हमें 3 घंटे लग गए थे मंदिर तक पहुंचने में, और तब तक दोस्तों मम्मी पापा जी हवन पर ही बैठे थे। अब यहाँ दोस्तों जो हमारे रिश्तेदार हैं वही राधा कृष्ण जी को अंदर लेके आए हैं, उन्होंने ही उनके स्थान पे उनको अभी भी मम्मी पापा जी हवन पर ही बैठे हैं, हवन पे ही आहुति दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगी, नहीं रखेंगे, तब तक मम्मी पापा जी हवन से नहीं उठेंगे। और दोस्तों जितने भी रैली में थे सब ने आहुति दी, हवन पर बैठकर हवन में आहुति डाली, हवन में सामग्री डाली। क्योंकि हवन बहुत बड़ा था, और दोस्तों हवन करना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ मानते कहते हैं दोस्तों महीने में एक बार घर में हवन करना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही हवन पूरा हुआ तो मम्मी पापा जी ने राधा कृष्ण की आरती की। आरती पूरी होने के बाद दोस्तों मम्मी पापा जी ने राधा कृष्ण जी को भोग लगाया। यहाँ दोस्तों राधा रानी जी को भोग लगाने के बाद मम्मी जी ने छोटी छोटी कन्या बैठाई, उन सबको खाना खिलाया, उनके पैर छुए, उनको दक्षिणा दी। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कहते हैं कि शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी कन्या को खाना खिलाते हैं, तो वो सबसे पहले मम्मी जी ने किया। और दोस्तों फिर उसके बाद हर किसी ने खाना खाया, हर किसी ने प्रसाद खाया। बोलो राधे राधे। जो भी कोई राधा कृष्ण जी को देख रहा था ना, हर कोई फोटो सेल्फीज ले रहा था, क्योंकि दोस्तों राधा कृष्ण जी बहुत प्यारे लग रहे थे। टच गुड, नजर ना लग जाए। मूर्ति स्थापित होने के 2 दिन बाद दोस्तों यहाँ प्रॉपर तरीके से उनका स्थान बन चुका है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।